जनपद कुशीनगर का मामला है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विजय खेतान जी ने 2016 में तहसीलदार महोदय के आईडी से और ओम प्रकाश पांडे के लेखपाल के मौजूदगी में पिछड़ी जात का इन्होंने सोनार जात का प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसमें मैंने आवेदन दिया था। उस आवेदन को इन्होंने खारिज करवा दिया और पिछड़ी जात इस नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय के पति ने बनवाया कैसे और योगी राज में पिछड़ी जात बना कैसे? जात का सोनारी की जांच कराना अति आवश्यक है। क्या विजय खेतान जी पुत्र नथुलाल खेतान 2016 में पिछड़ी जात का इन्होंने जो प्रमाण पत्र बनवाया था, जो चुनाव लड़ने के लिए उसमें 8 लाख रुपया दिखा रहे हैं अपनी संपत्ति और अपने पुत्र को 495 गौ 18 डिसमिल होना चाहिए और बंजर की ज़मीन ये दान देते हैं 2,84,52,000 रुपया में। जो नगर अध्यक्ष महोदया के पुत्र नगर पंचायत में झाड़ू लगने के बाद, चूना गिरने के बाद जनता को मेंबर के साथ चूतिया बनाया जाता वार्ड नंबर 2 में। मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक पुत्र विजय खेतान जी से, क्या झाड़ू लगने के बाद नगर पंचायत में चूना गिरने के बाद क्या झाड़ू लग सकता है? और उप जिला मजिस्ट्रेट तहसीलदार महोदय के देख रेख में बंजर की ज़मीन 3189 को थाने के पीछे 73 डिसमिल का नंबर है और उसमें 5 डिसमिल बंजर है। लेखपाल और तहसीलदार की मिली भगत और सारे अधिकारियों की मिली भगत से बंजर की ज़मीन दान दी जाती है। किसके माध्यम से? आप इस वरिष्ठ अभियंता मिर्जा इफ्तार हुसैन। आप इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किए थे? मैंने इस मामले को जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराने के बाद मंडल आयुक्त को अवगत कराया और अवगत कराने के बाद कार्रवाई आई है। अभी तक लेखपाल द्वारा मेरा रोका गया है। मैं पूछ रहा हूं कि इस मामले को क्यों रोका गया? क्या नगर पंचायत अध्यक्ष विजय खेतान के पुत्र अभिषेक खेतान इकलौता पुत्र होने के बाद बंजर की जमीन क्यों दान दी जाएगी योगी राज में? की जमीन में योगी राज के शासन काल में इतना बड़ा फ्रॉड नगर पंचायत तहसील में क्यों? जब सीलिंग की जमीन बच्चा बाबू की छावनी मणिभद्र दास जो इन्होंने बैनामा लिया संतोष कुमार बागवा, रीना बागवा और श्रीमती सुंदरा खेतान पति, जब 1 एकड़ 43 डिसमिल सीलिंग की जमीन खाली करा दी गई तो अब तक नगर पंचायत कप्तान द्वारा बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? सीलिंग की जमीनों पर कब्जा क्यों नहीं लिया गया? क्या अधिकारी महोदय डर रहे हैं? और मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि नगर अध्यक्ष महोदय श्रीमती सुशीला खेतान, वाइफ ऑफ विजय खेतान, जो 2023 में चुनाव लड़ते समय इन्होंने जो जेल दिखाया है 10,35,70,878 रुपया इनके पास होने के बाद इनकम टैक्स पेड क्यों नहीं? इसकी जांच तो होनी चाहिए योगी राज में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी 2 जन्म तिथि हुई कैसे? जो इन्होंने लगाया सिसवा गांधी इंटर कॉलेज 15/2/1961 में मार्कशीट और परिवार नकल में इनका 11/6/1958 में हुआ कैसे? ये तो टोटल फ्रॉड किया गया। यानी अभिषेक खेतान, विजय खेतान, पुत्र नथुलाल खेतान, श्रीमती सुशीला खेतान, वाइफ ऑफ विजय खेतान, ये फ्रॉड क्यों? योगी राज में क्यों? अगर इस तरह की घटना मैं अवगत करा रहा हूँ, सरकारी संपत्ति बता रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर गलत था तो तत्काल मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करेंगे योगी जी, वरना अपने उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दे दे योगी जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को खुला चैलेंज रामेश्वर सगरई ने किया। सरकार से भी क्या मैं सीबीआई से दिया हूँ, सीबीआई परिवर्तन निकाले, ये सब जांच चल रही है, केवल दिखाने के लिए जांच चल रही है। जांच में कार्रवाई होती है। मैं तहसीलदार, एसपी, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरी फाइल क्यों रोकी जाती है इस नगर पंचायत कप्तान की? मैं पूछना चाहता हूँ एक आदमी को बचाने के लिए भाजपा की सरकार, इसका कोई एविडेंस आपके पास है? मैं पूरा एविडेंस दे चुका हूँ। सीबीआई परिवर्तन निकाले दे, विजिलेंस, सारे लोग मेरे फाइल को, वो मेरे साथ है, मेरे पास सीबीआई की रिकॉर्ड। की रिपोर्ट सीबीआई से लेकर परिवर्तन सारे, आयकर से लेकर सारे रिपोर्ट, ये 2012 की रिपोर्ट है। आखिर जांच चल रही है तो मेरी जांच कहाँ है योगी जी बताएं? बार बार अवगत कराने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कान पर जूं नहीं रेंगता तो आखिर रहता क्यों? अगर क्या मेरी हत्या होने के बाद यहां जांच होगी? अगर नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय इतने फ्रॉड करते हैं तो इनकी जांच क्यों नहीं भाजपा सरकार में? सरकारी संपत्ति बचाना हर भारत नागरिक का कर्तव्य है।
क्योंकि सरकारी संपत्ति हर भारत नागरिक का कर्तव्य है और सरकारी संपत्ति अपनी है। अगर इसके लिए मुझे जान भी गंवानी पड़ेगी तो मैं गंवा दूंगा। योगी जी के राज में सरकार अपनी है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, किसी अन्य दल की सरकार हो, सरकारी संपत्ति बचाना हर भारत नागरिक का कर्तव्य है। कराने से पहले अगर कहीं मेरी हत्या होती है तो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और जिसकी जांच चल रही मेरे मौत का जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत।